मेहता का उल्टा चश्मा। आप सब लोग क्या श्रीदेवी जी को मेरी पत्नी समझ रहे? श्रीदेवी जी इनकी पत्नी है, ये वेणु जी की। काय झालं अय्यर भाई, श्रीदेवी जी है ना वो पोपट भाऊजी की बालकनी में खड़ी थी ऐसे नए नए दुल्हन के गेटअप में, तो हमें लगा कि वही है। इवलो पेरिया कोड़पमा, मुझसे अक्षम्य गलती हुई है, बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई, सॉरी सॉरी वेरी सॉरी। परवाइल है सर, परवाइल है। लेकिन पोपटलाल, हम लोगों को तो गलतफहमी हो गई कि श्रीदेवी जी तुम्हारी पत्नी है, लेकिन तुम्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि हम लोग ऐसे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैंड बाजा लेके नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, तुम्हारा मुंह मीठा करा रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, तुम्हें कुछ लगा ही नहीं कि ये क्यों हो रहा है? बॉस जो रिएक्ट करेंगे वो सोच सोच के हंसी आ रही है। बेटे क्या करके आया देखो। बेटे किसी दूसरे की बीवी को किसी और की बीवी समझ के बंद गले का कोट पहन के नाच रहा था। तो मैं तैयार होके ऐसे नीचे आया, तभी मैंने देखा कि आप लोग भी सब तैयार होके नाच रहे हैं, तो मुझे लगा कि आप लोगों को अवार्ड के बारे में पता चल गया है और उसी के लिए आप लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ओए पोपू, तू भी कमाल करता है यार। वो कोई अवार्ड के लिए वो इतना सेलिब्रेशन और डेकोरेशन करता है। तो हमारे गोगी को 12 अवार्ड्स मिले स्पोर्ट्स में, 12 अवार्ड्स। और मैंने तो कभी ऐसा सेलिब्रेशन नहीं किया और ना ही कभी ऐसा बैंड बुलाया। सोढ़ी भाई, अब ये सब गलतफहमियां छोड़ देते हैं। अरे हमारे पोपट भाई को इतना बड़ा अवार्ड मिला है। सच पोपट भाई, हम सबको गर्व है आप पर। अरे इसकी खुशियां मनाते हैं क्यों? वो क्या है? कांग्रेचुलेशंस पोपट भाई। वाह वाह, माननीय पत्रकार पोपटलाल यांचा विजय असो, विजय असो, विजय असो। कांग्रेचुलेशंस पोपटलाल। अच्छा श्रीदेवी जी, हमें तो गलतफहमी थी कि आप पोपटलाल भाई की पत्नी हो, पर आपको तो सच पता था। तो जब हम लोग आपको दुल्हन की तरह ये स्वागत समारोह में ला रहे थे, तब आपने कुछ क्यों नहीं बताया? अय्यर, तमिल में पूछो ना। श्रीदेवी, निया कल्याण पोन्न मादारी हिळवंदित वरवळ्ळिप्प विळ्ळाले अप्पो निया एदुमे सोल्लेले நீயே சொல்லல। ஸ்ரீதேவி சொல்றா, நானும் சிம்பு அண்ணாவும் சின்ன வயசுலேருந்தே ஒரே ஸ்கூல்ல ஒரே காலேஜ்ல வளர்ந்தோன்னு. அதான் அவன் நினைச்சா இந்த வரவேற்பு விழாவும் எங்களுக்காக தான் நீங்க டிசைட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னு. அதான் அவளுக்கு எதுவும் சந்தேகம் வராம அவளே கீழே வந்துட்டா உங்க மேல நம்பிக்கை வச்சுட்டு। जरा समझाना चिंपू। अय्यर अय्यर क्या है, श्रीदेवी को थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। उसको लगा वेणुगोपाल मेरा कजिन है, तो उन्हें दोनों को ऐसा लगा कि मैंने और बबीता ने उनके लिए ये सब सरप्राइज प्लान किया है। ओहो बोलो। कंफ्यूजन पे कंफ्यूजन। आज सुबह से एकदम गलतफहमी डे हो रहा है, नहीं कहा? हाँ बिल्कुल। ये सारी बात में एक बात समझ में नहीं आई कि ये वेणुगोपाल अगर अय्यर का कजिन है तो पोपटलाल के घर पे क्यों थे? हाँ क्वेश्चन। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। एक मिनट बबीता जी, मैं बताता हूँ। दरअसल कल रात को केरला से मैं 2 बजे मुंबई पहुंचा। मैं घर जा रहा था, तभी अय्यर भाई के घर के बाहर मैंने इनको देखा। ये लोग डोरबेल बजा रहे थे, लेकिन अय्यर भाई और बबीता जी दरवाजा ही नहीं खोल रहे थे। उनका फोन भी नहीं लग रहा था, तो मुझे लगा कि ये लोग कहीं बाहर गए हैं। तो ये लोग रात को 2 बजे आए थे। लेकिन कल तो आप लोग हमारे साथ पार्टी में थे ना? हाँ, तो पार्टी के बाद आप कहीं बाहर गए थे क्या? नहीं, इनफैक्ट हम तो इतने टायर्ड हो गए थे, हम लोग घर पे जाके ही सो गए। और हाँ, न्यू ईयर के इतने मैसेजेस आ रहे थे ना कि मैंने फोन ही स्विच ऑफ कर दिया था। एंड आई थिंक हमने सोने से पहले डोरबेल भी ऑफ कर दिया था। और मेरा तो फोन ही हैंग हो गया था, इसलिए शायद ये लोग मेरे को कांटेक्ट नहीं कर पाए। अय्यर भाई, लेकिन सुबह मैं इनको लेकर आपके घर आया तब भी आपका घर बंद था। हाँ, वो एक्चुअली हम लोग सुबह सुबह मंदिर चले गए थे। और हमने भगवान से सभी के लिए प्रे भी किया है कि सभी लोग गोकुल धाम वाले हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहे। थैंक यू। अरे वाह, थैंक यू सो मच। थैंक यू अय्यर। लेकिन बबीता जी, मंदिर से तो आप लोग आ गए थे सुबह, हम मिले भी।
फिर वापस अभी आप कहाँ बाहर गए थे? हाँ, वो एक्चुअली मंदिर से वापस आने के बाद हम लोग अय्यर के गुरुजी के वहाँ पे गए थे आशीर्वाद लेने, और जल्दी जल्दी में मैं अपना फोन लेना भी भूल गई। वेणु, श्रीदेवी, हमें बहुत गिल्टी फील हो रहा है। अगर हमने रात को फोन चेक कर लिया होता ना तो इतना बड़ा कंफ्यूजन नहीं होता। वी आर वेरी सॉरी अबाउट इट। వేణు చిత్తప్ప చిత్తి అన్ని చెడంగా இல்ல இல்ல இல்ல, நீங்க சாரி எல்லாம் சொல்லி மன்னிப்பெல்லாம் கேட்காதீங்க. எங்களுக்கு ராத்திரி ஒரு தொந்தரவும் ஆகல. ராத்திரி போப்பட்டண்ணா கிடைச்சி எங்களை அவர் வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போனாரு. அங்க ராத்திரி முழுக்க அவர் வீட்லயே ரெஸ்ட் எடுத்தோம். அதான் எங்களுக்கு ஒரு தொந்தரவும் இல்லை, நல்லபடியா பார்த்துட்டாரு. समझ में आ रहा है तुझे? थैंक यू पोपड़लाल, थैंक यू सो मच। थैंक यू पोपट भाई, आपने हमारे गेस्ट को आपके घर पे रखा, आपने हम पे बहुत एहसान किया। थैंक यू सो मच। बस बस बबीता जी, प्लीज मेरी तारीफ मत कीजिए। अगर मेरी तारीफ करनी हो तो तब कीजिएगा जब लड़की वाले मेरे लिए रिश्ता लेकर आए। वो तो अभी कभी दिन है, क्या पता। अरे ऑफ कोर्स पोपट भाई, वो तो आप तारीफ के काबिल वैसे भी हो। थैंक यू सो मच अगेन। अरे मैंने बोला ना, प्लीज प्लीज, आपके मेहमान मेरे मेहमान हैं। पोपट भाऊजी, आप एकदम सही वक्त पर आए थे। वरना इतनी रात को ये बेचारे जाते कहाँ? बहुत परेशान होते। पोपट अंकल, वी आर प्राउड ऑफ यू। अरे नहीं नहीं, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। अगर मैं रात को घर पर नहीं होता और मेरे गेस्ट आए होते तो अय्यर भाई, बबीता जी या सोसाइटी में से कोई भी उनको अपने घर ले ही जाता ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, ये बात तो है। गोकुल धाम में किसी का भी मेहमान हो, पूरे गोकुल धाम का मेहमान होता है। हाँ, सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल, किसी का भी मेहमान गोकुल धाम सोसाइटी में एक बार आया क्या गया? मतलब कोई भी उसकी आगता स्वगता किए बिना उसको छोड़ेगा नहीं। हाँ, बराबर बराबर जी। गोकुलधाम में यही कहावत है, मान न मान तू मेरा मेहमान। पोपट बेटा, तुमने हम सबका दिल जीत लिया। चलो अच्छा है, सारी गलतफहमियां दूर हो गई। नहीं आते भाई, एक सवाल का जवाब मुझे अभी भी जरा मिल नहीं रहा है। अय्यर भाई, ये वेणी भाई ने आपको बताया नहीं कि वो आ रहे हैं इधर मुंबई आपका घर? जेठालाल, वो वेणी नहीं है, वेणु है, वेणु। जो भी है, वेणु। हाँ, वेणु भाई ने आपको बताया नहीं? हाँ, अम्मा वेणु, நீ வரவரேன்னு சொல்லவே இல்லல்ல. நேத்து ராத்திரி நம்ம பேசினோம்ல, அப்போ நீங்க சொன்னீங்க கோகுல்தாம் சொசைட்டில ஒரு பார்ட்டி இருக்குன்னு. அப்போவே எனக்கு உறுதியாயிருத்துன்னு நீங்க வீட்ல தான் இருப்பீங்க. अच्छा, அதான் நானும் ஸ்ரீதேவியும் யோசிச்சோம் உங்களுக்கு बबीता அண்ணிக்கு सरप्राइज கொடுக்கலான்னு. अरे देखो, और इनको सरप्राइज मिल गया। हाँ, चलो अभी सारे सवाल का जवाब मिल गए। सही बात है। अरे ले ले जेठा, एक काम अभी बाकी है। अरे हाँ, वो चेन वापस लेना है। वो नहीं भाई। क्यों चेन वापस नहीं लेना? देखते बाद में। देखिए, हमने गलतफहमी की वजह से पोपट और श्रीदेवी की जोड़ी को आशीर्वाद दे दिया, लेकिन असली शादीशुदा जोड़ी को आशीर्वाद देना तो भी बाकी है। बाकी बाकी बाकी। हाँ, अरे हाँ चाचा जी, ये तो हम भूल ही गए। वेणु बेटा, श्रीदेवी बेटा, तुम दोनों को शादी की बहुत 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 बधाई। श्रीदेवी, हाँ हाँ, सुखी रहो, हमेशा खुश रहो, और आप दोनों की जिंदगी में ऐसी गलतफहमी कभी ना हो। हाँ, बराबर। वेल, ये सारी कंफ्यूजन में हमारा भी विश करना रह गया। वेणु, श्रीदेवी, मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू यू। உங்க ரெண்டு பேருக்கு கல்யாணத்தோட ரொம்ப ரொம்ப வாழ்த்துக்கள்। नंरी। एंड हाँ, बोलना पड़ेगा श्रीदेवी, फोटो में जितना देखा था ना उससे कई ज्यादा खूबसूरत हो तुम। वेलकम टू अय्यर फैमिली। நன்றி நன்றி நன்றி। உங்க கல்யாணத்துல வர முடியல। பரவாயில்ல அண்ணா, நானும் தேவியும் கோவில்ல ஒரு சாதாரணமான கல்யாணம் தான் பண்ணிட்டோம். अय्यर, अभी इन्हें लेके घर पे चले? हाँ हाँ हाँ, வாங்கோ। சிம்பு அண்ணா, இன்னொரு சின்ன வேலை இருக்குது. தாத்தா, போப்பட்லால் பண்டாட்டி நென்னடிச்சு கொடுத்தடிங்க.
चाचा जी, हाँ? श्रीदेवी बोले जाए कि आपने पोपड़लाल की पत्नी समझकर उसको जो गिफ्ट दिया था वो अब वापस दे रही है। नहीं, हाँ, नहीं बराबर है बेटा, मैंने गलतफहमी की वजह से तुम्हें ये गिफ्ट दे दी, लेकिन अब ठीक है ना, अभी रख लो तुम। श्रीदेवी வாங்கிக்குங்க. இல்ல சித்தப்பா, இந்த செயின் மேல போப்பட் அண்ணாவோட பொண்டாட்டியோட தான் உரிமை இருக்கு. போப்பட் அண்ணாக்கு கல்யாணம் ஆகறச்சா அவருக்கு நீங்க பரிசா கொடுத்துருங்க. இத நீங்க வச்சுக்கோங்க, இல்லைன்னா எங்க மனசு கேட்காது. क्या बोला पता नहीं, लेकिन पोपट अन्ना सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। वो वेणुगोपाल कह रहा है कि ये आप पोपड़लाल की जब पत्नी आएंगी तब उसको दे देना, उसके ऊपर उसका हक है। अभी आप इसको ले लो वरना इन लोगों को बुरा लगेगा। हाँ, ये लो बेटा, ये रखो। ಇಲ್ಲ ಕಾಸು ಬೇಡ. अरे बेटा, शगुन के पैसे हैं, आशीर्वाद समझ के रख लो। हाँ, आशीर्वाद। श्रीदेवी वांगिकुंगा. आशीर्वाद। हाँ, ठीक है, वडीलम आशीर्वादम. இன்னைக்கு என்னோட லைஃப்ல பெஸ்ட் டே. ஆமா பபிதா, சிம்பு, உங்க கோகுல்தாம சொசைட்டிக்காரு ரொம்ப நல்லவர். ஆனா கொஞ்சம் தப்பா நடக்குது. वो वासु चित्तप्पा बोले कि आप सब लोग बहुत अच्छे हैं. டச்வுட். நீங்கள் கோகுல் தாமல இருக்கீங்க, ரொம்ப குச்சி வைத்துவீங்க. हाँ वो तो है, हम बहुत लकी है. पप्पू जी, हाँ, ये दोनों आप लोगों का तारीफ कर रहा है. अरे थैंक यू. चलिए अभी घर चलते हैं. बबीता जी, इनका सामान मेरे घर पर है. मुझे वो अवार्ड फंक्शन के लेट हो रहा है. मेरी घर की एक्स्ट्रा चाबी आप लोगों के पास है ना? हाँ. तो अय्यर भाई प्लीज जरा इनका सामान मेरे घर से आप ले लीजिएगा. Of course, we'll do that. Thank you so much, पोपट भाई. हाँ, पोपट बेटा, तू जा, जल्दी जा और जल्दी अवार्ड लेके वापस आ. भाई एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मेरी शादी को लेकर आप सब में जो उत्साह, अपनापन और खुशी है, उसे देखकर लगता है 2021 में मेरी शादी हो ही जाएगी. हाँ, पक्का. ओए पप्पू, होगी नहीं, हम करा के ही रहेंगे. तुम्हें ये पता चले यही बहुत है भाई. बस 2021 को ये पता चल जाए कि तुम्हारी शादी करनी है. यस पोपट अंकल, हमारी भी आपके लिए यही विश रहेगी कि 2021 आपके लिए लकी रहे और हमारी नई आंटी गोकुलधाम सोसाइटी में जल्दी आए. थैंक यू सोनू बेटा. लेकिन पोपट अंकल, अवार्ड की पार्टी तो चाहिए. चलो चलता हूँ. चलिए. போயிட்டு வரோம். वेणुगोपाल. वाह पांडुरंगा, क्या भिड़े, तूने तो सबको धंधे लगा दिया दोस्त. ओए पिड़ू, आज तो तेरी वजह से बहुत बड़े बेवकूफ बने हम. वो भी सच दच कर. सोढ़ी, इसे बेवकूफी नहीं कहते, इसे भावुकता कहते हैं, इसे प्यार कहते हैं. जब हम भावनाओं के अतिरेक में होते हैं, कोई चीज बहुत शिद्दत से चाहते हैं, तो फिर हमारा दिमाग हमें कुछ और सोचने ही नहीं देता. हम सारी गणित उसी हिसाब से बिठा लेते हैं जो हम चाहते हैं या जैसा होना चाहिए. अब हम इतने बेसब्री से चाहते हैं कि पोपटलाल की शादी हो, जल्दी से जल्दी हो, पोपटलाल की पत्नी गोकुलधाम सोसाइटी में आए. तो बस भिड़े ने जैसे ही श्रीदेवी जी को बालकनी में देखा और फिर हम सभी ने यही मान लिया कि पोपटलाल की पत्नी होगी. कुछ और भी हो सकता है, ये हमारे दिमाग ने हमें सोचने ही नहीं दिया. बिल्कुल सच कहा तारक. पर अब जिसके लिए हम ये स्वागत समारोह कर रहे थे वो तो चले गए. अब हाँ, मेहमान अय्यर भाई के घर चले गए और पोपट भाई अवार्ड लेने के लिए चले गए. हाँ, और अभी यहाँ पे हम लोग, ये सजावट और ये बैंड वाले 3 ही बचे हैं. हाँ सिर्फ 5 मिनट बचे. अरे अंकल, ये भी कोई पूछने की बात है? बजाओ. बजा! चलो अंजलि, हो गया था यार, ऑफिस जाता हूँ अब. आज का दिन ना जिंदगी भर नहीं भूल सकता. कभी भूल भी जाऊँ ना तो याद दिलाना. कितनी बड़ी बेवकूफी की भाई, वर्ल्ड क्लास बेवकूफी. हाँ पर जो भी हुआ गलतफहमी थी हमारी, अनजाने में हुआ.
हाँ हुआ तो अनजाने में, लेकिन इस वक्त मुझे मिक्स फीलिंग हो रही है। मतलब चिंता भी हो रही है और हंसी भी आ रही है। क्यों? कोई चिंता इस बात की कि वापस जब ऑफिस लौटूंगा बॉस पूछेगा कहाँ थे क्या किया, और जब ये सब बताऊंगा ना बॉस जो रिएक्ट करेंगे वो सोच सोच के हंसी आ रही है। मेते क्या करके आया देखो। मेते किसी दूसरे की बीवी को किसी और की बीवी समझ के बंद गले का कोट पहन के नाच रहा था। पूरी जिंदगी का मसाला मिल गया है बॉस को मेरे खिलाफ। तारक, अभी जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो ये होने ही वाला है ना। पर एक बात है, अगर पॉजिटिवली सोचने जाए तो 2021 का पहला दिन हंगामेदार था। क्यों? भाई बहुत हंगामेदार था और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि ऐसा हंगामा फिर न देखने को मिले। 2021 में शांति से गुजर जाए बस। हाँ, 2021 में ना अब पोपट भाई की शादी हो जाए और सबसे ज्यादा जरूरी कोरोना की वैक्सीन सबको सफलतापूर्वक लग जाए। बस ये 2 मिशन ना 2021 में सक्सेसफुली पूरे हो जाए। सिर्फ 2 नहीं, इसके अलावा 2 और है। और 2? कौन से? भाई एक तो दया भाभी गोकुल धाम में फिर से जल्दी आ जाए। हाँ, ये मिशन तो 2021 की शुरुआत में ही पूरा हो जाए। सच, गड़ा परिवार और पूरा गोकुल धाम दया भाभी को बहुत मिस कर रहा है। और चौथा मिशन? वो सबसे इंपॉर्टेंट अंजलि, तारक मेहता की डाइट फूड से मुक्ति। हंस क्यों रही है? और नहीं तो क्या, इतना बड़ा जोक मारा आपने। तारक, ये मिशन 2021 में तो क्या 2050 में भी पूरा नहीं होने वाला। देखते हैं अंजलि, तुम भी आई हो मैं भी आई हूँ। मेहता साहब, सपने वो देखने चाहिए जो पूरे हो सके, और ये ड्रीम इम्पॉसिबल है। देखते हैं ना, सपने देखे इसलिए जाते हैं कि वो पूरे। तुम खुद देखोगी जब मैं एक किताब लिखूंगा, तारक मेहता की डाइट फूड से जंग और मुक्ति। आज जो कुछ हुआ है ना अंजलि, उस पर भी एक किताब लिखूंगा। बेगानी शादी में गोकुल धाम दीवाना। यहाँ ओ अच्छा, ऑफिस से फोन है। मर गए, लगता है बॉस ऑफिस पहुंच गए। रे रे रे। हेलो, हाँ मोना, बॉस पहुंच गए क्या ऑफिस? रे संभालो ना, थोड़ी देर संभालो बस, मैं आ रहा हूँ। बॉस ऑफिस पहुंच गए, चलो चलता हूँ। आप कुछ बोल रहे हैं? मैं बैग तो मैं ऑफिस में छोड़ के आया हूँ। आपकी स्माइल? चलिए ऐसे मुस्कुरा के कहोगे तो कौन ऑफिस जाएगा फिर? अरे देर नहीं हो रही, चलिए। हाँ जा रहा हूँ भाई। ಚಿಂಪು ಅಣ್ಣ ನಿಜಮಾಲಿ ಇಂದ ಗೋಕುಲ್ ಧಾಮೋಡ ಬದಲೇ ಇಲ್ಲ. चिंपू अन्ना। यार, तुम मुझे क्यों चिंपू अन्ना बुला रहे हो? चिंपू अन्ना तुम्हारा नाम है ना? अरे बबीता, मैं तो वेणु गोपाल जो तमिल में बोला ना, उसको मैं तुमको हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा था। तो यार, मुझे भी कुंजुम कुंजुम तमिल आती है ना, तो मुझे समझ में आ गया। நாங்க முதல்ல நினைச்சோம் கோகுல தாமல எல்லா ரவுடியா இருக்காங்க. அவங்க எங்க பொண்ணு ஸ்ரீதேவியே கட்டாயமா போப்பட்டலாலுக்கு கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்கறாங்க. ஐயோ அண்ணா, என் உயிரே போயிடுது. என் ஸ்ரீதேவிக்கு போப்பட்லால் மாலை போட்டுட்டு இருந்தாங்க. கோகுல்தாம் காரங்கள பார்த்து நாங்க பயந்துட்டோம். अरे नहीं, इसमें डरने की क्या बात है? गोकुलधाम वाले बहुत अच्छे लोग हैं। गोकुलधाम कारंग ரொம்ப ஜென்டில்மேன். நல்லா ஆளுங்க. அப்புறம் மானசால ரொம்ப நல்லவங்க. அப்ப இதம் தவறுனால எல்லாம் இப்படி ஆயிடுச்சு. ஆமா, மனசால ரொம்ப நல்லவேரு. இன்னத்து நாள் நான் எப்போ மறக்க மாட்டேன். போப்பட்லால் ரொம்ப நல்லவேரு. அவர் எங்களை வீட்ல தங்க வச்சார். यस, एब्सोल्युटली। पोपट भाई ना दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा, आप लोगों के ध्यान में कोई भी लड़की हो ना, प्लीज पोपट भाई के लिए सजेस्ट कीजिए ना। हाँ, पोपड़लाल काग यारावदो पोन्न इरंदा सोलंग। எந்த மாதிரி பொண்ணு வேணும்? देखिए, लड़की कहीं के भी हो, तमिलनाडु, बंगाल, गुजरात, कश्मीर, कहीं के भी, बस अच्छी लड़की होनी चाहिए और बस पोपट भाई का ख्याल रखने वाली होनी चाहिए। ஆமா ஆமா, கண்டிப்பா. நாங்க தமிழ்நாடுக்கு போய் போப்பட்டலாலுக்கு பொண்ணு தேட ஆரம்பிச்சுவோம். क्या बात है, दैट्स ग्रेट। इस बात पे और एक बार मुंह मीठा हो जाए। अभी मिठाई खाना भी हो गया और घर का माहौल कैसा है, हो गया खुश खुश हो गया है ना? तो संतोषतला ಎಲ್ಲಾರು ஒரு டான்ஸ் ஆடலாம். डांस क्यों नहीं?
तो दोस्तों ये है गोकुलधाम की 2021 की जबरदस्त शुरुआत, धमाकेदार, हंगामेदार, गलतफहमी बेशुमार, भाई नाच गाना नृत्य संगीत गड़बड़ सबसे भरी हुई शुरुआत। लेकिन ये सिर्फ गोकुलधाम में ही हो सकता है, और गोकुलधाम सिर्फ गोकुलधाम नहीं है, मिनी भारत है, हमारे देश का प्रतिबिंब है। यहाँ बड़े खुशमिजाज लोग रहते हैं, मस्त हैं, हंसते हैं, प्यारे हैं, नादान हैं, लेकिन थोड़े से नटखट हैं, शरारती हैं। लेकिन गैर हो या अपने हो, पराए हो, सबको पूरे दिल से अपनाते हैं और उनका टेंशन दूर करते हैं। खुद भले टेंशन में रहें, लेकिन बाकी लोगों का टेंशन जरूर भुला देते हैं। और चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आए, गोकुलधाम निवासी अपने सिद्धांत नहीं छोड़ते। सिद्धांत है सच और हमेशा हंसते हंसाते रहना। तो सच की राह पे हम चलते रहेंगे, लेकिन हाँ कभी कभी ये जो हमारे इमोशंस हैं ये थोड़ी बहुत गड़बड़ कर देते हैं। जैसी पोपटलाल के मामले में आज 2021 के पहले दिन गड़बड़ हो गई। अब ऐसा तो हो ही जाता है, लेकिन सोचिए दोस्तों कि 2021 के पहले दिन ऐसी गड़बड़ हो सकती है, इतने हंगामे हो सकते हैं, तो पूरे साल क्या क्या नहीं होगा। लेकिन हम साल के पहले दिन ये प्रतिज्ञा लेते हैं, मतलब कि आपके साथ हमेशा हम ऐसे ही हंसते रहेंगे, हंसाते रहेंगे। तो एक नए हंगामे, नए कहानी और नए ठहाकों के लिए तैयार हो जाइए। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। चलो आए हो तो मेरे हाथ की बनी रजवाड़ी कड़क मसाला चाय पी के जाओ। अरे नहीं नहीं जनरल, चाय नहीं। अरे थोड़ा खाली चखिए, पूरा मत रख दो ना। क्या कर दिया आपने? 5 लाख का नुकसान करवा दिया आपने। 5 लाख? 5 लाख? हाँ। ओहो कैसे? अरे एक व्यापारी से मुझे कितने टाइम से 5 लाख का पेमेंट लेना है, वो मुझे दे ही नहीं रहा है। बड़ी मुश्किल से उसने ये बिल पे मुझे लिख के दिया था कि हाँ मुझे जेठालाल को 5 लाख रुपया देना बाकी है। अभी वही बिल पे अय्यर भाई ने चाय गिरा दी। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।